हेलो दोस्तों, ज्ञान एक्सेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि 84 महादेव की कथा के बारे में हम जान रहे हैं। हम ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आपको 84 महादेव की कथा बताएंगे। 84 महादेव के मंदिर कहाँ हैं और उनके पूजन का क्या महत्व है। हमने अगस्तेश्वर महादेव की कथा आपको बता दी है और अगस्तेश्वर महादेव के पूजन का क्या महत्व है वो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या आई बटन में आपको लिंक दे देंगे। चलिए अब बात करते हैं 84 महादेव में की। जब यात्रा करते हैं तो जो दूसरा महादेव आते हैं वो कौन से महादेव है। वह दूसरे महादेव है 84 महादेव में से श्री गोवेश्वर महादेव। अब आप जानना चाहेंगे कि कहाँ है 84 महादेव का श्री गोवेश्वर महादेव मंदिर। उज्जैन नगरी में 84 महादेव में गोवेश्वर महादेव का स्थान श्री राम घाट पर पिशाच मुक्तेश्वर के पास स्थित सुरंग के भीतर है। श्री गोवेश्वर महादेव की कथा का पौराणिक आधार ऋषि मंकड़क के अभिमान और फिर उनकी तपस्या से जुड़ा हुआ है। चलिए जानते हैं श्री गोवेश्वर महादेव की कथा। 84 महादेव में से दूसरा महादेव होते हैं गोवेश्वर महादेव। उनकी कथा पौराणिक काल में एक महायोगी थे जिनका नाम मंकड़क। वे बहुत ही वेदांत के पारंगत ज्ञानी थे। सिद्धि की कामना के कारण वह हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। एक बार की बात है श्री देव दारू वन में तपस्या करने के दौरान वे कुश का कांटा उनकी उंगली में लग गया, किंतु रक्त के स्थान पर शाख रस औषधि के समान बहने लगा। इस घटना को देखकर वे यह देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और अभिमान पूर्वक नृत्य करने लगे कि उनकी सिद्धि के फल से ही यह सिद्ध हो सका है। चूँकि वो सिद्धि पा चुके थे इसलिए कि तप के बल से सारे जगत में हाहाकार मच गया था। इस तप से नदियाँ उल्टी बहने लगी थी, ग्रहों की गति पलटने लगी थी। इस गंभीर स्थिति को देखकर सभी देवी देवता भगवान देवादिदेव महादेव के पास पहुँचे और उनसे आग्रह करने लगे कि ऋषि को रोके। देवताओं की विनती सुनकर शिव जी ऋषि के पास पहुँचे और उन्हें नृत्य करने से रोकने लगे, लेकिन ऋषि को सिद्धि के अभिमान में से ध्यान हटा ही नहीं। वह शिव जी को भी सिद्धि का अभिमान बताने लगे। ऋषि को अभिमान से मुक्त करने के लिए इस पर शिव जी ने अपनी उंगली के अग्र भाग से भस्म निकाली और ऋषि से कहा कि देखो, मुझे इस सिद्धि का अभिमान नहीं है और मैं नटराज होकर भी नाच भी नहीं रहा हूँ। शिव जी की बात सुनकर ऋषि काफ़ी लज्जित हुए और उन्होंने क्षमा मांगी और साथ ही प्रार्थना की उनकी तप में वृद्धि करने का उपाय सुझाए। तब शिव जी ने कहा, महाकाल वन में सप्तकुल में उत्पन्न लिंग, उनके दर्शन करो, उस लिंग की पूजा अर्चना करो। देवादिदेव महादेव ने कहने पर ऋषि ने ऐसा ही किया, जिससे ऋषि को सूर्य के समान तेज प्राप्त हुआ और उन्होंने सिद्धि का उपयोग जन कल्याण में करने लगे। चूँकि छोटी सी गुफामयी स्थान पर होने के कारण यह लिंग गोवेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए जानते हैं कि गोवेश्वर महादेव के पूजन का क्या महत्व होता है, या कहे गोवेश्वर महादेव के पूजन से हमें क्या लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि गोवेश्वर महादेव दर्शन व अर्चना से अहंकार नष्ट हो जाता है और महायोगी मंकड़क की तरह सिद्धियों का सदुपयोग करने की समर्थता आती है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण मास ही नहीं अपितु अष्टमी और चौदस के दिन इनके दर्शन मात्र से आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है तथा आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और
84 महादेव की यह सीरीज़ में आप आगे अगले महादेव की कथा जानना चाहते होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अब अगली यदि कोई धर्म से रिलेटेड आप जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।